ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते। ईश्वर गुरु ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भवत भवम। भवत भवम आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहते हैं, हाउसेस की स्टडी करना चाहते हैं और अपने सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं कि आपके चार्ट में क्या हो रहा है, आपके क्लाइंट्स के चार्ट में क्या हो रहा है, तो भवत भवम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। भवत भवम क्या है? भवत भवम दो पार्ट का है, भाव और भाव। मतलब कि एक भाव से जो दूसरे भाव से कनेक्शन बनता है, किसी भी एक भाव से किसी और भाव का कनेक्शन बनता है, वो भवत भवम कहलाता है। एक भाव से दूसरे भाव की ओर जाना। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि भवत भवम एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है जो आपके एग्जिस्टिंग भाव को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम थर्ड भाव को लेते हैं, ये हमारा पहला भाव हुआ। मैं एक बार नॉर्थ इंडियन चार्ट में दिखाता हूँ। ये आपका फर्स्ट हाउस हुआ, ये सेकंड हाउस हुआ, ये थर्ड हाउस हुआ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार अपने काल पुरुष कुंडली पे ही काम करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाउस प्लेसमेंट हो गया। तो ये हमारा अगर भवत भवम कॉन्सेप्ट हमें सीखना है तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक भाव से दूसरा भाव कैसे सपोर्ट करता है। अब जैसे अगर हम थर्ड भाव को लेते हैं, थर्ड भावा यहाँ हमारा हुआ, यहाँ पे थर्ड भावा हुआ। अब इसका भवत भवम थर्ड से थर्ड, कोई भी भवत भवम अपने ही घर से उतना ही नंबर आपको आगे जाना है तो भवत भवम का कॉन्सेप्ट बनता है और वो हाउस एक हिडन तरीके से आपके इस एग्जिस्टिंग भाव का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, सेकंड से सेकंड थर्ड हाउस हुआ, सेकंड अगर फर्स्ट हाउस हुआ तो सेकंड से सेकंड अपने दो हाउस काउंट करेंगे तो थर्ड भाव एक इनडायरेक्ट तरीके से सेकंड हाउस का हिडन सपोर्ट बना। फोर्थ से फोर्थ अगर हमको काउंट करना है तो फोर्थ 1, 2, 3, फोर्थ, तो सेवेंथ हाउस एक इनडायरेक्ट तरीके से फोर्थ हाउस का हिडन सपोर्ट सिस्टम बना। इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये दो हाउसेस भवत भवम में एक कनेक्टेड होते हैं और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड हाउस से ही। फर्स्ट से फर्स्ट यहीं पे रहता है तो और कहीं नहीं जाएगा। फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस विल बी एग्जैक्टली दिस हाउस। सो आपका सेल्फ का हाउस है तो अपने लग्न पे उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। सेकेंड हाउस किसका होता है? सेकेंड हाउस आपके स्पीच का होता है। सेकेंड हाउस आपके स्पीच का होता है। ये जो हाउस है, इस हाउस से सेकेंड हाउस हमको जाना है तो वो कैसे इस हाउस से कनेक्ट होता है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग जाते हैं सेकेंड से थर्ड, तो आपके स्पीच का एक इनडायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम थर्ड हाउस बना। आप बताइए कैसे? थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। सो ऑब्वियसली आपके स्पीच और कम्युनिकेशन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना। अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, अगर आप सही तरीके से सीखेंगे, अगर आप सही चीज़ पढ़ेंगे, सही चीज़ सुनेंगे, सही कम्युनिकेट करेंगे तो आपके स्पीच में भी इंप्रूवमेंट होगी। अब हम लोग देखते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का भवत भवम, थर्ड हाउस का भवत भवम यहाँ से थर्ड हम काउंट करेंगे तो हमारा फिफ्थ हाउस आएगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3। फिफ्थ हाउस थर्ड हाउस के लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम बना। वो कैसे बना? थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है, करेक्ट? थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है। फिफ्थ हाउस आपके नेम फेम का है। तो आप देख सकते हैं कैसे आपके एफर्ट्स आपके नेम फेम से कनेक्टेड है। आपका एफर्ट्स का सपोर्ट सिस्टम आपका पूर्व पुण्य भाव भी हो गया। जैसे आपके पूर्व पुण्य भाव होंगे वैसे ही आपके एफर्ट्स इस जन्म में होंगे। सो ये इसका एक इनडायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम बना। फोर्थ हाउस अगर हमारा हम लेके चलते हैं तो इसका सपोर्ट सिस्टम मेरा भवत भवम में सेवेंथ हाउस बनता है। तो जब आप देखोगे कि कैसे आपके सुख का स्थान, फोर्थ हाउस आपके सुख का स्थान है, कैसे आपका सुख का स्थान आपके क्लाइंट के हाउस से जुड़ गया, आपके स्पाउस के हाउस से जुड़ गया, आपके फ्रेंड्स के हाउस से जुड़ गया। आप सुख का भोग अपने स्पाउस के साथ सपोर्ट पाते हो।
कि आपके सुख का बहुत बड़ा हिस्सा आपका स्पाउस बन जाता है, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपके रिलेशनशिप अगर अच्छे हैं तो आप सुखी हो। सो भवत भवम में फोर्थ हाउस का सपोर्ट सिस्टम आपके स्पाउस का हाउस मतलब कि सेवेंथ हाउस बना। यही हिडन कॉन्सेप्ट आपको फोर्थ हाउस को स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर चिल्ड्रन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य भाव का भी हाउस है। दैट मीन्स प्रीवियस लाइफ में जो आपके अच्छे बुरे कर्म हैं वो फिफ्थ हाउस से पता चलता है। अब जब हम फिफ्थ से फिफ्थ जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कहाँ आ गए हम लोग? नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का है, नाइन्थ हाउस आपके लीनियज का है, नाइन्थ हाउस आपके पितरों का है, नाइन्थ हाउस आपके फादर का है। तो कैसे फिफ्थ हाउस का आपका सपोर्ट सिस्टम आपके फादर बने? आज हम लोग जॉइंट फैमिली को भी देखते हैं तो वहाँ पे जब आप काम पे जाते हो तो आप एक सपोर्ट खोजते हो अपने पिता माता की तरफ से कि भाई मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे फोर फादर्स मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे तो मैं काम पे जा पाऊंगा। वो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम आपके बनते हैं, राइट और रॉन्ग? सो यहाँ पर जब आप देखते हो कि पूर्व पुण्य भाव आपके भाग्य, जो करंट पुण्य, ये आपके आज के पुण्य है जो आप नए पुण्य अर्जित करते हो, और ये पूर्व पुण्य है जो प्रीवियस लाइफ में आपने अर्जित किया। तो इन दोनों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना, पूर्व पुण्य भाव का और करंट पुण्य का। तो आपके बच्चों का कनेक्शन आपके फादर से बना जो उनके सपोर्ट सिस्टम बने, आपके पूर्व पुण्य का, आपके दोनों ही, ये भाग्य त्रिकोण हो गया ना, ये भाग्य त्रिकोण है। तो एक भाग्य का दूसरे भाग्य का सपोर्ट सिस्टम बना। तो हाउ ब्यूटिफुली दिस इज डिजाइंड, यू कैन सी। अब हम लोग आगे चलते हैं एंड समझते हैं कि सिक्स्थ हाउस का सपोर्ट सिस्टम कौन सा हाउस बना और भवत भवम में वो कैसे कनेक्टेड है। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस हम लोग सिक्स्थ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 11th हाउस। तो सिक्स्थ हाउस का मेरा सपोर्ट सिस्टम 11th हाउस कैसे बना? सिक्स्थ हाउस आपके एलिमेंट्स का है, आपके शत्रुओं का है, एनिमीज, आपके डेट का है। तो अब मुझे बताइए कि सिक्स्थ हाउस का सपोर्ट सिस्टम 11 कैसे बनता है? दिस इज द हाउस ऑफ गेन, विश फुलफिलमेंट का घर है 11th हाउस, आपके डिजायर्स का हाउस है। ये अगर स्ट्रांग हो तो आपकी विश फुलफिल होगी, तो आपके डेट्स को आपके गेन कम कर सकते हैं, राइट? जितना गेन होगा उतने आपके डेट कम होंगे, जितनी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी उतने आपके एलिमेंट्स कम होंगे, जितने आपकी डिजायर्स पूरे होंगे उतने एनिमीज कम होंगे। सो ऑब्वियसली सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कौन कम कर सकता है? आपकी विश फुलफिलमेंट ही कम कर सकती है। जब आपके डिजायर्स पूरे हो जाएंगे तो फिर सिक्स्थ हाउस तो कोई कॉन्फ्लिक्ट और कोई प्रॉब्लम्स रह नहीं गया। सो सिक्स्थ से सिक्स्थ मेरा सपोर्ट सिस्टम हाउस ऑफ गेन्स बना। ऑटोमेटिकली एक चीज आप और देख सकते हैं, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ ए सोशल सर्कल। अगर आपका सोशल सर्कल स्ट्रांग है तो एनिमीज होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। विजय क्या है? दिस इज द हाउस ऑफ विजय। ये विजय का घर है और ये शत्रुओं का घर है। तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें 11th हाउस की सपोर्ट चाहिए। तो भवत भवम में सिक्स्थ से सिक्स्थ मेरा एक हिडन सपोर्ट सिस्टम 11th हाउस बना। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस से जब हम भवत भवम देखते हैं तो 7 से 7 काउंट करिए, 7 से 7 तो आप खुद हो गए लग्न, 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे के पूरक कहते हैं ना, एक दूसरे के पूरक हैं, बेटर हाफ। सो आपके स्पाउस का सपोर्ट सिस्टम आप बने, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम आप बने। तो अगर आप कमजोर हैं, अगर लग्न कमजोर है, तो फिर आपकी पत्नी और पति का ख्याल कौन रखेगा?
ये है डिज़ाइन एस्ट्रोलॉजी का। कैसे एक भवत भवम में दो रिलेशनशिप्स कनेक्ट होते हैं, कैसे दो भाव कनेक्ट होते हैं, और कैसे वो एक दूसरे के हिडन सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ डेथ। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। 8th हाउस आपके ससुराल का घर है। 8th हाउस आपके लॉन्गिविटी का भी घर है। तो इसका सपोर्ट सिस्टम कौन बना? 8th हाउस से हम 8 घर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कैसे हुआ सपोर्ट सिस्टम में 8th हाउस का? इजंट इट ऑब्वियस? आपका जीवन, आपकी उम्र आपके हाथों में आ गई। अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे, थर्ड हाउस वॉकिंग का है। बोलते हैं ना, द मोर यू वॉक द मोर यू लिव। इजंट इट ऑब्वियस? अगर आप एक्सरसाइज करोगे, एफर्ट्स करोगे अपने लाइफ के प्रति, अपने शरीर के प्रति, तो ऑटोमेटिकली आपकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी। सो जितना आप थर्ड हाउस को पॉजिटिवली यूज करोगे, उतनी आपकी आयु वृद्धि होगी। 8th हाउस का सपोर्ट सिस्टम, आपकी आयु वृद्धि का सपोर्ट सिस्टम आपके थर्ड हाउस में छुपा हुआ है, आपके वॉकिंग में छुपा हुआ है, आपके एक्सरसाइजेज में छुपा हुआ है। अब आपको एक छोटी मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल रेमेडी मैं बताता हूँ इसी को लेकर के। अगर आपको आयु वृद्धि चाहिए, अगर आप लंबा जीवन चाहते हैं अपने जीवन में, तो थर्ड हाउस को आपको पॉजिटिवली यूज़ करना है। आप कैसे यूज़ करोगे थर्ड हाउस? ऑब्वियसली वॉकिंग करके, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड हाउस को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है राइटिंग। जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितनी राइटिंग आप करोगे, जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी आयु वृद्धि होगी। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ राइटिंग, योर हैंड्स। तो हैंड राइटिंग विल गिव यू longevity. That is the best remedy that you can have. अपने आगे चलते हैं। 9th हाउस। 9th हाउस, अभी तक तो आप समझ गए होंगे 9th से 9th कौन सा है। 9th से 9th आपका बन गया 5th हाउस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख रहे हैं धर्म त्रिकोण कितने ब्यूटीफुली जुड़ा हुआ है। आपका पूर्व पुण्य भाव का सपोर्ट सिस्टम आपका 9th हाउस है, और आपके भाग्य का सपोर्ट सिस्टम आपका पूर्व पुण्य भाव है। ये एक डेस्टिनी पैटर्न है। 5th हाउस का सपोर्ट सिस्टम 9th हाउस, और 9th हाउस का सपोर्ट सिस्टम भवत भवम में 5th हाउस। सो आपके जितने अच्छे कर्म होंगे, जितने पुण्य कर्म आप अर्जित करोगे, उतना आपका भाग्योदय होता चला जाएगा। आपके बच्चों का सपोर्ट सिस्टम आपके पिताजी, और आपके पिताजी का सपोर्ट सिस्टम आपके बच्चे। है ना सुंदर? अभी हम लोग आगे चलते हैं। 10th हाउस, ये एक एक भाव के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी भाव नहीं छूटेगा। भवत भवम बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। 10th हाउस का भवत भवम, हम 10th से 10th में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों भाई? 10th हाउस का सपोर्ट सिस्टम 7th कैसे बना? 10th हाउस आपके कर्म का है, राइट? 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है। प्रोफेशन का सपोर्ट सिस्टम कौन होता है बॉस? प्रोफेशन का सपोर्ट सिस्टम होते हैं आपके क्लाइंट्स, जो कि आप 7th हाउस से पाते हो। आपका बिजनेस, आपका कर्म, आपका हर कुछ 7th हाउस से जुड़ा हुआ है। तो 7th हाउस अगर स्ट्रांग है, तो वो सपोर्ट सिस्टम डायरेक्ट 10th हाउस को मिलता है। वो भवत भवम का हिडन सपोर्ट सिस्टम सीधे 10th हाउस को प्राप्त हुआ 7th हाउस से। आपके बिजनेस, आपके क्लाइंट चलाते हैं। सो आपको जब भी दिखे कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है, एक बार 7th हाउस पे ज़रूर नज़र डालिएगा। क्या पता भवत भवम में कहीं ना कहीं कोई अफ्लिक्शन है जिसको आपको सॉल्व करना है। 11th हाउस,
जब 11th हाउस ऑलरेडी हाउस ऑफ गेन है तो उसका भवत भवम देख के क्या सेंस बनता है। अगर आप ध्यान से देखें कि आपके हाउस ऑफ गेन का सपोर्ट सिस्टम या भवत भवम क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपका भाग्य ही बना। जो आपका भाग्य है वो ही डिसाइड करेगा कि आपको कितने गेन्स होंगे। 11th से 11th आपका 9th हाउस हुआ, जो डिसाइड करेगा कि आपके गेन्स कैसे होंगे। आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, आपके डिजायर्स फुलफिल होंगे कि नहीं होंगे, ये 9th हाउस डिसाइड कर रहा है। सो 9th हाउस ये भी डिसाइड कर रहा है, अगर हम थोड़ा एडवांस में जाकर के बात करें तो 9th हाउस ये भी डिसाइड कर रहा है कि आपके ऊपर कितने लोन्स होंगे। अगर आपके भाग्य में प्रॉब्लम आ गया सर, 9th हाउस में अगर प्रॉब्लम आ गया मैम, तो आपका 6th गया। क्यों? क्योंकि 9th 11th को सपोर्ट नहीं कर रहा है, गेन्स नहीं है। जब गेन्स नहीं है, जब सोशल सर्कल नहीं है, जब विश फुलफिलमेंट नहीं है, तो एनिमीज बढ़ेंगे, लोन्स बढ़ेंगे, डिजीज आएगा, ये सारे आपके प्रॉब्लम्स होंगे, लिटिगेशंस होंगे। आप विजय कैसे प्राप्त करोगे, किसमें प्राप्त करोगे? विजय तो नहीं प्राप्त कर सकते ना, क्योंकि भवत भवम में कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास 9th से। और जब ये प्रॉब्लम में आया तो सोचिए कितनी सारी चीजें प्रॉब्लम में आ गई। तो भाग्य जो 9th हाउस है वो किस तरह से कनेक्टेड है कई सारे घरों से, आपने देखा। आपके पूरे जीवन को आपका भाग्य, जो बोलते हैं मैं लकी नहीं हूं, मेरा तो लक फैक्टर नहीं है, ये लक फैक्टर यहीं से आता है। अगर आप भवत भवम को ध्यान से स्टडी करोगे तो आपके डिज़ायर्स और सारी चीज़ें आपके 9th हाउस से कनेक्टेड हैं। 9th हाउस ने डिसाइड किया 11th से 11th को सपोर्ट देने का। अगर ये कमज़ोर हो गया तो सीधे 6 से 6 आपका प्रॉब्लम में आ गया। तो 9th हाउस इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू 6th हाउस। तो ये है, थोड़ा सा एडवांस चलेगा अपने, बट ठीक है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आई एम गिविंग यू थॉट्स टू थिंक ओवर इट मोर। जितना आप सोचोगे उतना आपको मजा आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12th हाउस। 12th हाउस को जब आप भवत भवन में देखते हो, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ मोक्ष, करेक्ट। आपका फाइनल डेस्टिनेशन 12th हाउस है। तो 12th से 12th कौन सा हाउस बना? एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11th हाउस आपका 12th से 12th बना। भवत भवन में 12th से 12th 12वें घर से 12वां घर 11th हाउस बना। ये कैसे कनेक्टेड है भाई? ये कैसे कनेक्टेड है? सिंपल सी बात है। गुरुजी कहते हैं भोग और मोक्ष। भोग और मोक्ष मतलब जब तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, आपके विश डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगे, आप मोक्ष के रास्ते पे कैसे जाओगे? इसीलिए कुंडली में 12वें घर को 11 के बाद जगह दी गई है। और 12th से 12th भवन भवन में सपोर्ट सिस्टम मेरा बना विश फुलफिलमेंट। जब आपके विशेस, आपके डिजायर्स, आपकी इच्छाएं, आपकी जो भी आपको चाहिए वो पूरी हो गई, तब आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हो। बिना भोग मोक्ष नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आज आपने देखा कैसे भवत भवम एक भाव दूसरे भाव से कनेक्टेड रहता है। आई होप मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे पॉसिबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भवत भवम क्या होता है, कैसे एक भाव दूसरे भाव से कनेक्टेड होता है, और कैसे हम लोग एक हिडन सपोर्ट सिस्टम एक भाव से दूसरे भाव में कनेक्ट करके उनकी रेमेडीज डिज़ाइन कर सकते हैं। लॉन्गेविटी के लिए भी रेमेडी मैंने आपको बताई। इसी तरह से आप बाकी सारे हाउसेस की भी रेमेडीज डिज़ाइन कर सकते हो एंड अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। ओम विष्णवे नमः।